आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उन्नीस 1928 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म आई थी, नाम था सर्कस। उसमें एक महिला दिखी जो हाथों को कान पर लगाए जाती दिख रही है। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो ये बात कही जाने लगी कि साहब उस औरत के हाथों में है मोबाइल फोन, और ये मोबाइल फोन आने के कई साल पहले की बात है। तो लोगों ने ये दावा किया कि वो औरत थी टाइम ट्रैवलर, यानी कि वैसी औरत जो भविष्य से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया हो। हमने कई सारी फिल्मों में इससे जुड़ी चीजें देखी हैं, काफी अध्ययन हुआ है इस पर। तो आज अपन इसी से जुड़े हर रिसर्च की थ्योरी का रेसा रेशा खोलेंगे जो अब तक टाइम ट्रैवल को लेकर किया गया है। तो चलिए, क्या क्या हुआ है चलते हैं इसके बारे में और डुबकी लगाते हैं टाइम ट्रैवल के ज्ञान के भंडार में। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं लीला रेड्डी। इन्होंने फ्रेंच नेशन सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में इंसान के दिमाग में मौजूद टाइम सेल्स को अलग करने में सफलता हासिल की। अब ये टाइम सेल क्या होता है तो पहले इसे समझते हैं। तो अब तक जो रिसर्च हो रखे हैं उस मुताबिक टाइम सेल दिमाग में मौजूद वो सेल्स हैं जो समय का हिसाब रखती हैं। इसी की मदद से इंसान जो घटना पास्ट में हो चुकी हैं उन घटनाओं को एक सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। इस रिसर्च में पता चला कि दिमाग के हिप्पोकैम्पस में समय के पूरे चक्र का नोटेशन होता है और पास्ट में हुई घटनाओं को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा कर पाता है। अब आते हैं टाइम ट्रैवल पर। हमने दोस्त भतेरे फिल्म में, वेब सीरीज में ये देखा है कि एक स्पेसशिप आता है, उसमें से एलियन निकलते हैं, या एक प्लेन है जो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चला जाता है, मगर बाहर आता है तो किसी को पता ही नहीं है, तब तक बहुत साल बीत चुके होते हैं। तो ठीक इसी तरह टाइम ट्रैवल का जो जिक्र है सबसे पहले हुआ 1895 की एक रिलीज टाइम मशीन नॉवेल में। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन ये कोरी कल्पना पर आधारित भी नहीं था। साहित्य और फिल्मों की रचना संसार में टाइम ट्रैवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रची गई। ये सिद्धांत तब दुनिया के सामने आए जब वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया के बारे में सोच बदल देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। टाइम ट्रैवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सिद्धांत के आने से पहले ये माना जाता था कि समय सबके लिए एक समान है, स्थिर है, यानी कोई दो लोग दुनिया की किसी भी दो कोने में हो, दोनों के लिए समय एक सा होगा। इसी सोच की वजह से ही समय को यूनिवर्सल माना जाता था। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने इस मान्यता को चुनौती दी। आइंस्टीन के मुताबिक दो घटनाओं के बीच का समय इस पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाले की गति क्या है या घटना के दर्शक की अपनी स्थिति क्या है। रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर ही ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन सवाल ये कि ये ट्विन पैराडॉक्स है क्या, बता रहे हैं आज तक .in में साइंस एंड डिफेंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा। मान लीजिए चिंटू है, और चिंटू रॉकेट से या स्पेसक्राफ्ट से उड़ के गया और 2 घंटे की जर्नी करके लौट आया। लेकिन 2 घंटे की जर्नी के बाद जब वो लौट के आ रहा है तो देख रहा है कि उसकी एक पीढ़ी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, दूसरी पीढ़ी वहाँ पे विकसित हो चुकी है। मतलब भाई उसका वो बूढ़ा हो चुका है और उसके भी बच्चे पैदा हो चुके हैं। ये बेसिकली आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उससे जुड़ा हुआ मामला है। टाइम के फ्रेम के बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गली में चल रहे हैं, उसके पैरेलल एक गली और है, तो यहाँ आपकी गति तेज है बट वहाँ पे धीमी हो जाती है। यहाँ समय आपको कम लग रहा है, उस गली में समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये स्पेस टाइम जो होता है इसके बीच के ट्रेवलिंग का एक गणना है जिसको ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। अब फर्ज कीजिए कि आप किसी तेज रफ्तार रॉकेट से प्रकाश की किरणों का पीछा कर रहे हो, तो भी प्रकाश की किरण आपसे 1 सेकंड में 1,86,280 मील की रफ्तार से दूर हो जाएगी। आप अपनी रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील कर लें तो भी किरण इसी रफ्तार से आपसे दूर हो जाएगी। अब सोचिए कि इस रेस को पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा हो और आप उससे पूछें कि उसने क्या देखा, तब वो बताएगा कि वो आप और प्रकाश के बीच दूरी बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देख रहा था। दरअसल टाइम को हम एक गतिमान चीज मान लेते हैं जिसका एक अतीत है, वर्तमान है और आने वाले वक्त में एक भविष्य भी होगा।
रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जिसमें हम हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन दबाकर आप चाहें जब सीडी को रिवाइंड या फिर फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी भूतकाल और फॉरवर्ड यानी भविष्य। सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है। बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी एक ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स की रचना करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी मशीन बनाना संभव है कि हम रिवाइंड या फॉरवर्ड कर अपने मन चाहे फ्रेम पर जा सकें और अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकें, अपने पुरखे या फिर आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के साथ वक्त बिता सकते हैं क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्पेस टाइम की अवधारणा को समझना होगा। सरल गणित में हम स्पेस के 3 आयामों को पढ़ते हैं, x, y और z। लेकिन रिलेटिविटी का गणित अलग है। रिलेटिविटी के गणित में x, y और z के साथ टाइम के रूप में एक चौथा आयाम भी मौजूद है। रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मांड की हमारी जो मौजूदा समझ है वो जो है स्पेस टाइम की इसी अवधारणा पर टिकी हुई है। टाइम और स्पेस को ना आप ट्रेन के 2 डब्बे मान सकते हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ सफर करते हैं। बड़ी बात यह है दोस्त कि दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें जब समय खींचता है तब उसकी भरपाई में स्पेस सिकुड़ जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। पृथ्वी से सूरज की दूरी है 4 करोड़ 30 लाख मील। अब इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से या प्रकाश की गति की 99.9% की रफ्तार से तय करे तो उसका स्पेस सिकुड़कर 40 लाख मील ही रह जाएगा। ऐसा बहुत तेज गति की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होगा। तब ऐसे यात्री को सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 22 सेकंड लगेंगे। हालांकि इस सफर को अगर पृथ्वी से कोई दर्शक देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वो यात्रा को पूरा होते हुए 8 मिनट तक देखेगा। इसी तरह की एक थ्योरी आती है टाइम ट्रैवल वाया वार्म होल। अब ये है क्या, रिचीक से सुनिए। वार्म होल जो है वो बेसिकली ये वही जो मैं आपको गली वाला उदाहरण बता रहा था। आप कभी बनारस की गलियां देख लें या चंडीगढ़ का कोई प्लान शहर देख लीजिए। मैं ज़मीन पे लाके उसको बता रहा हूँ क्योंकि अंतरिक्ष में ले जा कर के बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 2 पैरेलल गलियां हैं समानांतर और उनके बीच में एक कोई छोटी सी गली उनको आपस में जोड़ देती है तो अंतरिक्ष में इसको वार्म होल बोलते हैं। जो वो गली जोड़ रही है एच जैसा शेप बनेगा, उसमें जो गली जोड़ रही है उसको वार्म होल बोलते हैं। अब आइंस्टीन ने अपने एक साथी थे रोजन, उनके साथ मिल करके ये बताया था कि यूनिवर्स जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। तो अब जब मुड़ा हुआ है तो न्यूटन ने वहाँ पे बताया कि भैया चिमटे जैसा है, पैरेलल है। न्यूटन का और आइंस्टीन का वो दोनों फॉर्मूला मिला करके लोग इस चीज को मान के चलते हैं कि अगर एक गली जो है जो मुड़ा हुआ हिस्सा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट वाला मान लीजिए पास्ट है, राइट वाला जो है वो फ्यूचर है। तो यहाँ से वहाँ आने जाने के बीच का जो आप एक गली निकालेंगे, एक रास्ता निकालेंगे, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में वार्म होल बोलते हैं। लेकिन टाइम ट्रेवल आसान नहीं है, ये कहानियों में है, कल्पनाओं में है, माइथोलॉजी में है, थ्योरी में है, प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है। अच्छा, टाइम ट्रैवल के लिए मशीन का जिक्र होता है, टाइम मशीन। अब इसे बनाने के फॉर्मूला पर कितना काम हुआ है, तो इसमें ना एक समस्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वार्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी। जैसा कि ऋषिक ने बताया कि 2 चीजें होती है और बीच में जो गैप होता है उस गैप के जरिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वार्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल किया तो वो बंद हो जाएगा, उसके अंदर पिस जाएगा। यानी अगर कोई कण वार्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो, वार्म होल ध्वस्त हो जाए, तब उसके भीतर मौजूद कण भी उसी ऊर्जा में पिस जाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन वार्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमयी डार्क एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। अच्छा, डार्क एनर्जी पर ध्यान 1990 में गया जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उम्मीद के विपरीत ये पाया कि ब्रह्मांड तेज गति से फैल रहा है, बढ़ रहा है।
वैज्ञानिकों ने तब यह महसूस किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जरूर मौजूद है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये रहस्यमयी शक्ति गुणवत्ता बल के विपरीत असर पैदा करती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में ये सर्वव्यापी शक्ति ही डार्क एनर्जी है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वॉर्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। ये करने के लिए निगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे पाना आसान नहीं है। अब ये निगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमयी अवधारणा ही है, जिसे सिर्फ गणितज्ञ मॉडल से ही साबित किया गया है। ये एक सिद्धांत है जिसका वजूद तय नहीं है। तो इस सारी रिसर्च का निष्कर्ष यही है दोस्त कि सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव है, लेकिन व्यावहारिक रूप से टाइम मशीन का निर्माण एक परिकल्पना ही है जिसे भविष्य पर अभी छोड़ देना चाहिए। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बना ली गई, तब क्या यह संभव होगा कि अतीत में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जाना मुमकिन है या फिर नहीं। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बहुत ही मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल, मतलब मान लीजिए कि टाइम मशीन का कोई समय यात्री है जो भूतकाल से जा रहा है और अपने दादाजी को उनके विवाह होने से पहले ही मार दे, तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा? मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उसके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ, तो पोते का जन्म कैसे होगा? अब है तो ये बात बिल्कुल नॉनसेंस टाइप की, लेकिन जब कभी भी इसका उत्तर मिल गया ना, तो ये भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से भूतकाल में जाकर वर्तमान में किसी होनी को रोका जाना या बदल देना संभव है या फिर नहीं। अब जब तक इसका उत्तर नहीं मिलता है, तब तक अपन टर्मिनेटर सीरीज, जो कि हॉलीवुड की एक मशहूर लोकप्रिय फिल्म है, उसका आनंद ले लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। पता वही है, radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।